हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आज के समय में सभी के लिए समस्या बनी हुई है। बात है मन को शांत कैसे किया जाए। मन की शांति आज किसी के पास नहीं है। सभी परेशान है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यक्तियों तक सब इस समस्या से परेशान हैं। आज का समय ऐसा है, जिसके पास पैसा है वह भी परेशान है और जिसके पास पैसा नहीं है वह भी परेशान है। जिसके पास धन दौलत है वह भी परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है और गरीब आदमी भी परेशान है। इस समस्या का कोई समाधान हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका कोई ऐसा इलाज किया जा सके। इसके कुछ उपाय हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, यदि हम देखें तो मेडिटेशन इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमें सुख शांति और हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। नंबर 2, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि सुबह योग और व्यायाम करने से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। तीसरा, यदि हम देखें तो दूसरों से ईर्ष्या करने में हम अपना समय व्यस्त करते हैं और उसमें अपने मन की शांति को भी समाप्त करते हैं। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चौथे नंबर पे यदि देखते हैं तो दूसरे व्यक्तियों से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम हैं उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। नंबर 5 पे है, अपने काम पे हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। कभी भी अपने काम में अपना मन लगा कर करना चाहिए, जिससे मन इधर उधर नहीं भटकता, तो हमें इधर उधर की बातें सोचने का भी मौका नहीं मिलता। नंबर 6 पे है दोस्तों, सुबह जल्दी उठने से हमारे मन को शांति मिलती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में सबसे अधिक होती है। यदि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो हमें भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुखी और शांत रहता है। नंबर 7 पे है, भविष्य में की चिंता न करें। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और भविष्य के लिए काम करना है तो आज ही भविष्य के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। और यदि हम भविष्य की चिंता करते हैं तो उससे तनाव पैदा होता है। भविष्य के कार्य भविष्य में ही होंगे, इसलिए उसका कार्य यदि आज हम अपना कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। नंबर 8 पर है दोस्तों, नशों का सेवन से बचें। नशा किसी भी प्रकार का हो वह हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम परेशान होंगे तो हमारे मन की शांति चली जाएगी। नंबर 9 पर है, दूसरों की खुशियों में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी कोई चीज़ घर में लेकर आता है तो हमारे घर में चर्चाएं होने लगती हैं कि फलां पड़ोसी फलां चीज़ लेकर आ गया, हमारे पास नहीं है। तो उससे भी दोस्तों हमारे मन की शांति भंग होती है। इसलिए किसी खुशियों में हमेशा खुश रहना चाहिए। और नंबर 10 पे है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है यदि हम इससे छुटकारा पा लें तो दूसरों की चुगली करना। दूसरों की चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, इससे भी हमारे मन की शांति भंग होती है। इसलिए यह उपाय अपनाकर हम अपने मन को शांत और सुकून दे सकते हैं। यदि एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक सेठ होता है, उसके पास बहुत सी धन दौलत होती है, लेकिन उसके
उसके पास किसी भी प्रकार का मानसिक शांति और सुकून नहीं होता। वह एक दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है और अपनी समस्या के बारे में बताता है और कहता है जो भी मुझे शांति और सुकून देगा उसको मैं एक उचित इनाम दूंगा। जैसे ही सभी को बुलाया, इकट्ठे किया, तो सब किसी के पास भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला, क्योंकि वह भी सभी इस समस्या से ग्रसित थे। तो उसने सेठ जी ने एक आश्रम में गए और वहाँ पर एक महात्मा जी को मिले और उनसे कहा कि मुझे शांति और सुकून चाहिए, तो कृपया करके मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे कि मैं शांति और समृद्धि और सुकून प्राप्त कर सकूं। तो महात्मा जी कहने लगे, महाराज इसका तो उपाय हमारे पास भी नहीं है, इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको शांति और सुकून दे सके। तो और जाते वक्त वह महात्मा जी कहने लगे कि सेठ जी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो उसके वस्त्र मेरे लिए ले लाना, मैं उसके वस्त्र पहनकर ही अपना जीवन सुखी और सुकून और शांति से बिता सकूंगा। तो सेठ जी चल दिए और दोबारा वापस अपने घर आए और सभी को, अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर, अपने नौकर चाकर को बुलाकर सभी को कहा कि मुझे मानसिक शांति और सुकून चाहिए। उसके लिए आप जो भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा जो मुझे मानसिक शांति और सुकून दे सके, उसको मैं उचित इनाम दूंगा। तो सभी अपनी अपनी कोशिशें करने लगे, सभी एक दूसरे की चारों तरफ घूमने लगे और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसके पास मानसिक शांति हो। तो वह सभी घुमा कर वापिस आ गए और किसी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास सुकून और शांति हो। तो लास्ट में एक व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज मुझे एक व्यक्ति मिला है जिसके पास सुकून और शांति है। तो वह सेठ जी कहने लगे, उस व्यक्ति को मेरे पास बुला कर लेकर आओ, मैं उससे सुकून और शांति की विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला, महाराज वह व्यक्ति नहीं आया, मैंने उसको कहा था कि सेठ जी बुला रहे हैं तो आप सेठ जी के पास चलो। तो वह बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप सेठ जी को मेरे पास लेकर आओ। तो सेठ जी कहने लगे, चलो ठीक है, मैं उनके पास ही चलता हूँ। तो वह सेठ जी कहने लगे, वह व्यक्ति मिलेगा कहाँ पर? उन्होंने कहा, सेठ जी वह व्यक्ति नदी के किनारे बैठता है, वहीं पर चलते हैं। तो वह सेठ जी को लेकर उस व्यक्ति के पास गया और उसने उसको देखा। तो सेठ जी ने अपनी सारी व्यथा उसको बताई, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सुकून और शांति नहीं है, इसलिए महाराज मुझे कोई ऐसी विद्या दो जिससे मुझे सुकून और शांति मिल सके। तो वह कहने लगा, महाराज यदि आप वाकई में ही सुकून और शांति चाहते हो तो आपको मेरी बातों को मानना होगा। सेठ जी कहने लगे, ठीक है, मैं आपकी बातों को अवश्य मानूंगा, आप मुझे उस विद्या का पाठ पढ़ाइए जिससे मुझे सुकून और शांति मिल सकती है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी सबसे पहले तो आपको त्याग करने की आदत डालिए। आपको मोह, आपका धन दौलत, आपकी कार, आपकी बंगला, ये सब आपको त्यागने होंगे यदि आप सुकून और शांति चाहते हो तो सेठ जी कहने लगे, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। तो जाते वक्त सेठ जी को उस महात्मा की बात याद आई। उसने कहा था, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसके वस्त्र ले आना। तो उसने उसको कहा कि महाराज आप अपने वस्त्र दे दीजिए, ऐसा मुझे एक महात्मा ने कहा था। तो वह व्यक्ति बोला, यदि मेरे पास वस्त्र होते तो मैं
मैं भी सुख और शांति से नहीं जी पाता। ये सब साधन जो हैं ये ही अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए त्याग ही वह उपाय है जो मन को शांति और सुकून दे सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक मेरा YouTube चैनल है और एक ब्लॉग है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कृपया करके यदि आप किसी बात को नोट करना चाहते हो, आप किसी बुक पे लिख कर रखना चाहते हो